छोटे से प्रश्न कीजिएगा आप, मेरा लंबे लंबे नहीं प्लीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप एक गलत नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं मोदी अडानी? अडानी तो सिंपल एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस राजस्थान में अशोक सिंह गहलोत ने उन्हें बुलाया था, वहां भी बिजनेस हुआ है। तो आप इसको एक गलत नैरेटिव क्यों दे रहे हैं अडानी को कि अडानी मोदी अडानी मोदी अडानी मोदी? हमेशा जब से अडानी आया उसके बाद तो सोलर 6 बिलियन का सोलर एनर्जी का प्लांट लगा है, तो आप इसको एक गलत नैरेटिव क्यों दे रहे हैं? ये मेरा क्वेश्चन आपसे। सर मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, समझ में आता है, अन्य पार्टियों पे मुद्दा उठाते हैं, समझ में आता है, लेकिन बिना सोचे कैसे कुछ भी बोल देते हैं जिससे बाद में आप लोगों को भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, उनको भी भुगतना पड़ता है। अंजना जी कई प्रश्न छोटे छोटे। सर मेरा क्वेश्चन गौरव भाटिया जी से है कि आपकी पार्टी के लिए आप ये मानेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ अपकमिंग इलेक्शन के लिए एक चाल हो सकती है कि उसके लिए वो एलिजिबल ना रहे उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए? अंजना जी मैं कुछ सवालों का जवाब रुक जाइए, आप ही के पास आऊंगी, घबराइए। मेरा सवाल आपसे है, क्या ये जो एक्शन लिया गया है ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका 2024 का इलेक्शन आपके सर पे है? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, झटका तो कांग्रेस के लिए नहीं है, नया लड़ाई कांग्रेस की है। झटका देश के लिए होगा, भारतीय लोकतंत्र के लिए झटका है। जिस तरह से त्वरित गति से काम किया गया, किसी ने कहा देशद्रोही मीर जाफर, राहुल गांधी के पिता कौन है, राहुल सरनेम किसका है, डायन, सद्दाम, चतुर बानिया, गोली मारो, आज वो ज्ञान दे रहे थे गोली मारने वाले, रामजादे हरामजादे, पूरी एक कम्युनिटी को हरामजादे कहा गया। किसी थाने में एफआईआर नहीं हुई। किसने कहा गया? एक सांसद ने कहा दिल्ली के चुनाव में, और उसको 6 महीने बाद प्रमोट करके मंत्रिमंडल में केंद्र में ले लिया गया। एडीआर की रिपोर्ट कहती है 96 सांसद ऐसे हैं बीजेपी के जिन पर हीनियस क्राइम्स हैं, लेकिन वहां पर एक्शन नहीं होगा। मोदी का याद होगा स्टेटमेंट 2014 का, संसद में जाकर माथा टेका था दिखावे के लिए और कहा था कि मैं 2 साल के अंदर जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं उनको खत्म कर दूंगा। मुझे एक केस बताइए जो 2 साल के अंदर खत्म हो गया हो। लेकिन इन चीजों के ऊपर नहीं होगा। अभी तक किसानों को इनकम टैक्स के नोटिस जाते थे, वो 3 काले कानूनों का विरोध कर रहे थे। शिवसेना के एमएलएस को इनकम टैक्स और ईडी के नोटिस जाते थे, वो वहां ज्वाइन कर लेते हैं, सब खत्म हो जाता है। 1 महीने के अंदर एक आर्ग्यूमेंट, और कह रहे हैं कि साहब ये 4 साल क्यों लगे? बीच में जो कंप्लेनेंट है, जिसका लोकल स्टैंड आई नहीं है, जिसके लिए नहीं कहा गया, वो बीजेपी का एमएलए है। वो जो मोदी साहब है वहां के एमएलए, मैं कहता हूं कि उन्होंने जाकर हाईकोर्ट में कहा नहीं नहीं अभी रुक जाइए, अब इसके कर, उसके बाद हाईकोर्ट में। एक सेकंड सर, क्या कांग्रेस पार्टी को थोड़ी तेजी नहीं दिखानी चाहिए थी? मतलब आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि लोग किस तेजी से काम करते हैं? नहीं, हमें समझ, देखिए हमें तो समझ आ रहा है हाँ। कि किस लेवल तक जा सकते हैं, वो और हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आज भी हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। स्टे लेने के लिए कोर्ट जाना जो चाहिए था। मीडिया हाउसेज और तमाम ईडी और इतने दिग्गज इनकम टैक्स के ऑफिसर्स भी आज इनके पेरोल पर काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। आने का समय आने दीजिए। हम केवल ये कह रहे हैं, मैं उत्तर दे दूं। नहीं, जब 1 महीने का समय था तो 30वें दिन थोड़ी कीजिएगा। मैं फिर कहूंगा 30th डे करिएगा। कहूंगा लोअर कोर्ट में एक दिन वर्डिक्ट आता है, वर्डिक्ट गुजराती लैंग्वेज में है। आप समझते हैं कि साहब जाइए और वहां से दूसरी जगह से स्टे ले आइए। मैं फिर कहूंगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ाई लड़ेंगे, जहां तक होगा लड़ाई लड़ेंगे। जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई। चलिए मैं उत्तर दे दूं। ये लड़ाई हमारी नहीं है। हम पूछ रहे हैं नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और मेहुल भाई, 44 करोड़ रुपए का जहाज भेजा गया एंटीगुआ में, क्या हुआ उसका पैसा? अभी सेशंस कोर्ट जा सकते हैं, ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं। अगर इनको वहां से राहत मिल जाती है तो क्या ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो नहीं होगा, फेस लॉस, कि आप लोगों ने इस तरह से तेजी दिखाई जो उनका आरोप है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी वाले ही साजिश कर रहे हैं। कौन कर रहा है? मैं बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ, उदाहरण दे के बताता हूँ। पवन खेड़ा अरेस्ट होने जा रहे थे, 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग हो गई, वो फैसला आ गया दोपहर तक। राहुल गांधी बताइए, या तो ये साथ देना नहीं चाहते, ये जानते हैं कि कब्र खोदने वाला कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी खुद है और इसीलिए उसके साथ कोई खड़ा नहीं है, और अगर वजह कोई और है तो उसका जवाब केवल आलोक शर्मा जी देना चाहिए। मैं अपनी बात पूरी पवन खेड़ा में अर्जेंट हियरिंग करा ली आप लोगों ने, और राहुल गांधी में इतने वकील होने, और आप कह रहे हैं कि गुजराती समझने में टाइम लगता है। गुजरात के लोग नहीं है सर। मैं फिर कहूंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के इशारे पे काम करता है? हमने करा ली, क्या क्या मतलब है? आप गए ना, कोर्ट गए ना। अरे कोर्ट गए, कोर्ट इसमें भी जाएंगे, हम इसमें भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देरी कर दी क्या? हाँ, ऐसा नहीं, कोई देर नहीं। ऐसे मामलों में लोग बिल्कुल हमने देर नहीं। ऑर्डिनेंस तो राहुल जी ने फाड़ा था ना। कह रहा हूं, हमने कोई ऑर्डिनेंस फाड़ा गया, चाहे आज उसका कोई भी परिणाम किसी भी रूप में आ रहा है, मैं समझता हूं वो ऑर्डिनेंस भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा था और इसीलिए वो फाड़ा गया। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूं, हार्दिक पटेल पर 23 मुकदमे थे, देशद्रोह का मुकदमा था,
किसने जांच मैं की और उत्तर किसने बरी देने के किया? लिए उत्तर दीजिए। व्याकुल हूं। यही गुजरात था, व्याकुल। वो आज इनका एमएलए है। वो मोदी साहब को फेंकू कहता है, मोदी साहब को यमराज कहता है। किसने जांच की, जरा बताइए मुझे। जवाब दीजिए। हाँ, देखिए सबसे और पहले तो सबको जानना है कि वो डिटर्जेंट कौन सा है सर। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो भूल जाते हैं गजनी है, ये राजनीति के है। इनको ये नहीं याद रहा कि कब्र खुदेगी अरे हार्दिक पटेल पे उत्तर दो ना भाई, इधर उधर क्यों भागते हो लेफ्ट राइट? चिल्ला क्यों रहे हो? देशद्रोही का देश डांट खा के आए हो क्या? राहुल गांधी ने बीजेपी डांटा ज्वाइन है? होती है, अरे भैया मत सारे डांट। केस वापस हो मत जाते करो हैं। भैया। वही गुजरात है, चिल्ला क्यों रहे वही हैं? गुजरात है ना। चिल्ला क्यों रहे हैं? बिल्किस बानो के तमाम लोगों के केस वापस हुए, वही जी गुजरात है। आलोक चिल्ला जी, क्यों रहे हैं? आलोक जी इधर देखिए प्लीज। दर्द दर्द बहुत है। नहीं, दर्द है बिल्कुल। भैया बर्नौल है तो लोकतंत्र दो का- यार लगाए, लोकतंत्र के जले ऊपर हुए हैं आघात अंदर होगा, से। कुठाराघात खाक हो गए, दर्द होगा और राख हो लड़ेंगे गए। हम। अच्छा। और लड़कर जीतेंगे मत चिल्लाइए, आपसे हम। मत चिल्लाइए। सब ठीक है। बच्चे हंस रहे हैं, हाँ, जवाब चलिए दीजिए। देखिए सीबीआई के डायरेक्टर को पेंशन नहीं मिल रही है, वो अच्छा पिंजरे का तोता सीबीआई याद है? मत बोलो इसे, आप लोग मत और बोलो। जोर से तालियां अरे बजाइए। गजनी आज याददाश्त जो लेके लड़ाई आओ है ना, राहुल गांधी वो हम से। लड़ रहे हैं आपकी। चलिए शांत। आज जोर से तालियां बजाइए तो जो बीजेपी और आप मोदी कर ताली रही है, बजाएंगे जोर तो से तालियां इनको बजाइए दर्द आप होता है। लोग। अरे जनता की गजब है आवाज भाई। सुनो, कान खोलो, मैं शांत हो तिथियों के जाओ। साथ बता रहा हूँ शांत, कोर्ट शांत। में क्या हुआ है और आप लोग तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, लीजिए ओए, अब ओए, तो ओए। बच्चों पर मत गुस्सा। हाँ, बच्चों की गुस्सा बात गुस्सा। नहीं है। जवाब सुनिए। बात मुद्दे पर बच्चे रोइए समझदार रोइए, हैं, राहुल छोटे गांधी बच्चे को नहीं। सजा हो गई। इनको समझ नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचारी एक- क्राइम मास्टर गोगो गरीबों की जेब से रुपया निकालता है, सजा हो गई। ये रोई की लेवल हो गया इन जनता। लोगों अरे का, शांत इतने- होइए, इतने चलिए चलिए, मुद्दे गौरव पर जी, लोग टॉपिक तालियां पे, बजा रहे हैं। तो बताइए टॉपिक जोर बीच से में बोलेंगे तो आप कैसे? डिटर्जेंट का नाम गजब है। बताने वाले थे। हाँ, मैं केवल ये बता सकता हूँ, अभी एक सवाल आया था, एक हमारे भाई बहन ने पूछा कि चाल है क्या ये। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि चुनाव जो है हार्दिक हम पटेल पर उत्तर दो कि देशद्रोह का मुकदमा कैसे वापस हुआ उसका? ऐसे वापस हुआ न्यायालय से, बताइए ना न्यायालय कैसे से, न्यायालय से बताइए ना कैसे हुआ? मुकदमे न्यायालय से वापस होते। पढ़ा लिखा करो, बता रहा हूँ। आप ही की सरकार मत करिए, देशद्रोह का अरे, मुकदमा कौन- करती है आलोक और जी। फिर जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है आलोक जी। तो देशद्रोह का मुकदमा खत्म हो क्रिमिनल जाता है। प्रोसीजर आलोक जी, कोड एक तो आप अपने आप को देख देख के जब बोलने लगते हैं ना तो किसी की नहीं सुनते, इसलिए इधर देखिए प्लीज सर, प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, हम चुनाव कौन इस सी मुद्दे पे न्यायालय ने मुक्त किया फिर उसको आलोक जी, देशद्रोह के मिस्टर मुकदमे शर्मा। से? बताइए न्यायालय की प्रक्रिया। मिस्टर शर्मा, नहीं आप बताइए ना भाई, इतना बड़ा खाली सवाल आप पूछ ही रहा हूं बोलेंगे मैं। कि हम सब हट जाते हैं, फिर आप नहीं, यहाँ अंजना जी, बोलते मैं रहिए इतना सर। बड़ा सवाल पूछ रहा तो हूँ, फिर वही मुझ- मेरी- गुजरात है। आप- देशद्रोह का मुकदमा एक व्यक्ति पर होता है, कौन सी न्यायालय ने उसको बरी किया? बताइए। जवाब देने दीजिएगा ना, आप थोड़ी बोल दीजिएगा। हाँ, धन्यवाद। इसके बाद आ रही हूँ। अभी ये पूछा गया किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी को सजा हुई है, पटेल पे उन्होंने नहीं बोले। कानून से वो ऊपर नहीं है, ना नहीं गांधी परिवार है। हिम्मत नहीं। और क्या हिम्मत नहीं है भैया? हार्दिक पटेल का बताइए इटली ना भाई। इटली भाग के अरे जाते बताइए हैं ना, राहुल हार्दिक गांधी पटेल। हर अरे महीने, हार्दिक और पटेल- हिम्मत हम में नहीं है। मैं फिर अरे कह रहा हूं, वायनाड हार्दिक से पटेल चुनाव को लड़े, कौन से अमेठी हार न्यायालय ने गए, मुक्त किया? हिम्मत राहुल गांधी में नहीं है। हार्दिक पटेल को देशद्रोह के बात कर मुकदमे रहे ने हैं। कौन से न्यायालय सुनिए। ने मुक्त किया? उत्तर दीजिए। अरे मैं बता देता हूँ, आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अरे पढ़िएगा। मैं कोर्ट बता अरे दीजिए ना, कौन शांत सी हो जाइए कोर्ट थी भैया, वो? शांत। अहमदाबाद की थी, गांधीनगर की थी, शांत, सूरत की थी, बड़ौदा शांत, की? शांत, बताइए शांत। जरा कौन सी कोर्ट थी वो? अंजना जी, ऐसे थोड़ी ना कोई चर्चा हो सकती है, बताइए। नहीं वो इटली जाते हैं जब आप नहीं बोलती है। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि ये डर इतने जाते हैं, मुख्य हमने कहा मुद्दे पर डर बात के कर बारी है जवाब देने की, इतनी बोलने मुख्य- दीजिएगा इतनी दूसरों को मुख्य या मुद्दे आप ही पर बात कर बोलिएगा? रहे हैं। आप ही बोलिएगा सर, तो जवाब सुनिए ना सर, आपको पूरा बोलने दिया, आपका मन नहीं भरता सर। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने पूछा कि कैसे मुकदमा वापस हुआ, वो तथ्य जो है वो चेक कर ले। मेरे संज्ञान में जो है, जो मुझे नॉलेज है, मैं इतना बता सकता हूं, कोई भी मुकदमा वापस होता है अंजना जी, उस पे न्यायालय पहले जो है मुहर लगाता है, उसके बाद वापस होता है। और तमाम आज समाजवादी पार्टी चाहती थी आतंकवादियों के मुकदमे वापस हो जाए, न्यायालय ने कहा हम नहीं करने देंगे, रोक देती है। अगर गलत कोई निर्णय लेगी सरकार तो वो नहीं हो पाएगा।